नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास बाय फी के बाद बेसिक आंसर। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ में छोटे से कम से मतलब नंबर की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे पहले क्या होता है, नंबर। यदि नंबरों का ज्ञान है तो मैथ को हम आगे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर में क्या आता है, नंबर देखो फर्स्ट में आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या होता है, होल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। एक मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये क्या है, हमारी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर। इसके बाद क्या है हमारा, होल नंबर। होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ हमारी दोनों बेसिक अगर बात करें तो एक ही है, बट क्या है यहाँ फर्स्ट की अगर नेचुरल संख्या की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि एक से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 5, इसके बाद अनंत तक। इसके बाद जो हमारे और नंबर यानी होल नंबर संख्या है तो क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक आती हैं। तो ये क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद और संख्याओं की अगर बात करें तो इसके बाद हमारे आते हैं इवन नंबर, मतलब सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसके बारे में देखो थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो क्या है, सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या। तो देखो सम संख्या क्या होती है। सम संख्या की अगर बात करें तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है। वो क्या होती है, हमारी सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट का मतलब क्या है, अभी और आगे जा सकती हैं। इसके बाद ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। तो देखो सम संख्या में बताया था कि जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या होती है। इसके बाद विषम संख्या। देखिए विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित न हो करके किससे विभाजित होती हैं, 3 से विभाजित होती हैं। वो क्या होती है, हमारी विषम संख्याएं होती है। तो 3 से विभाजित हो मतलब क्या है, 3 4 4 नहीं होंगे, सॉरी, 3 6 9 12 इत्यादि। ये क्या होती है, हमारी विषम संख्याएं होती हैं। 3 6 9 12 डॉट डॉट। मैंने बताया कि जो क्या हो, 3 से विभाजित हो वो क्या हो जाएगी, हमारी विषम संख्याएं हो जाएगी। तो सम संख्या और विषम संख्या यहाँ से पढ़ें। इसके बाद क्या है, भाज्य संख्या पढ़ेंगे और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होंगी और अभाज्य संख्या क्या होंगी। तो देखिए भाज्य संख्या की अगर बात करें तो यहाँ देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या अगर बेसिक से बात करें तो वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो क्या होंगी, हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। मतलब यहाँ से देखते हैं, जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, जैसे कि यहाँ ले लेते हैं 4 ले लें, 8 ले लें, 6 ले लें, 9 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से 3 संख्या हमने लिया। अब इन तीनों संख्याओं की अगर बात करें तो देखो कितनी कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं। 4 की अगर बात करें तो 4 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है और 4 से विभाजित हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। देखिए अगर 8 लेते हैं तो 8 देखो कितने संख्या से, 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है
और स्वयं से हो रहा है, मतलब 8 से हो रहा है। अब देखो 9 की अगर बात करें तो 9 देखो कितनी संख्याओं से कट रहा है, तो 9 1 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है और इसके बाद 9 से कट रहा है। मतलब क्या है, यहाँ से देखो भाज्य संख्याएं 1 2 3 मतलब 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो रही है, विभाजित हो रही हैं। इसलिए देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या क्या होंगी, तो अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। देखो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होंगी जो केवल स्वयं से विभाजित हों या फिर एक से विभाजित हों। तो देखिए जैसे मान चलिए हम ले लेते हैं 2 को ले लें, 3 को ले लें और यहाँ से 5 को ले ले रहे हैं। दो संख्या है, यहाँ से हम 3 संख्या लिए हैं, 2 3 और 5, और इसमें देख रहे हैं कि देखो कितनी कितनी संख्याओं से कट रही हैं। तो देखो अगर इनकी बात करें तो 1 से कट रहा है और केवल 2 से कट रहा है, 3 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, 5 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। अब देखो 1 2 और 1 2, मैंने बताया कि अभाज्य संख्याएं वे होंगी मतलब जिनके क्या हों, 2 से अधिक भाज्य ना हो, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित ना हो, वो क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ से देखो मतलब 1 से कट रहा है या फिर स्वयं से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है या फिर स्वयं से कट रहा है। 5 की बात करें तो 5 भी 1 से कट रहा है या फिर स्वयं से कट रहा है। तो देखो भाज्य संख्या बहुत सारी होते हैं, 2 हो गई, 2 भी हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई और 7 हो गए, 11 13 17 19 23 29 31। ये सारी संख्याएं हमारी देखो 1 से कट रही हैं या फिर स्वयं से कट रही हैं, 1 से कट रही हैं या फिर स्वयं से कट रही हैं। तो ये हमारी क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने इससे पहले एक बताया था कि मतलब जिसके क्या हो, 2 से अधिक भाज्य ना हो, यानी कि 2 से अधिक विभाज्य, 2 संख्याओं से अधिक विभाजित ना हो, तो वो क्या होंगे, हमारी अभाज्य संख्या होंगी। यहाँ से देखो हम क्या 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 पढ़े, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़े। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ से फर्स्ट में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो देखो हम कई बार क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या है, 4 है या फिर क्या है, 2 है ना। तो देखो यहाँ से अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो क्या है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या है, 4 है। यहाँ से सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ से क्या आ रही है, 4 आ रही है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बढ़ जाता है कि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ हमारी 2 आ रही है। तो यहाँ गलती करते हैं कि हमारी भाज्य संख्या को सबसे छोटी मानकर 4 को न मान करके किसे मान लेते हैं, 2 को मान लेते हैं। तो जबकि 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखो 2 के हमारे यहाँ से 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है। और मैंने बताया कि 2 से अधिक संख्याओं जो विभाजित ना हो वो क्या होंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, यदि बात करें कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए सबसे छोटी समभाज्य संख्या की अगर बात करें तो देखिए हमारी 4 ही आ रही है, क्योंकि 4 2 से विभाजित हो रहा है। मैंने भाज्य सम संख्या की बताया था कि वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती हैं, 2 से विभाजित होती है, मतलब 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, कट जाए या फिर विभाजित हो जाए, तो क्या होती है, हमारी भाज्य संख्या होती है। इसके बाद अभाज्य संख्या, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो देखो क्या आ रही हमारी, 2 आ रही है, यहाँ से 2 नहीं आ रही है, यहाँ से क्या आएगी, 9 आएगी। क्यों, क्योंकि 3 3 9,
3 3 9। अब यहाँ से 3 3 9 और 3 3 जो हो रही है हमारी क्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या, इसलिए क्या हुई हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। चलिए इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम जोड़ घटाव और गुणा पर संक्रियाओं के विषय में। जोड़ घटाव गुणा की संक्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से संक्रिया इसमें लागू होती हैं, जोड़ पे कौन से संक्रिया लागू होती हैं, गुणा पे कौन से संक्रिया लागू होती हैं, और घटाव पे कौन से संक्रिया लागू होती हैं, इसके विषय में से पढ़ेंगे। क्योंकि देखो जोड़ घटाव गुणा भाग ये तो सारी संख्या, अब सारी चीजें हमें क्या होती है नॉलेज होती है, बट संक्रियाएं क्या होती हैं वो किस किस प्रकार से जुड़ती हैं, ये सारी चीजें हमें क्या होती हैं पता नहीं होती हैं। इसलिए इन संक्रियाओं के विषय में जानकारी लेना ना हमें अति आवश्यक होता है। तो देखो पढ़ेंगे हम संक्रियाओं के विषय में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जोड़ पर संक्रिया। जोड़ पर देखो कौन कौन सी संक्रियाएं लागू होती हैं। जोड़ पर संक्रिया, तो देखो जोड़ पर हमारी 3 संक्रियाएं लागू होती हैं। फर्स्ट नंबर में जो लागू होती है हमारी वो होती है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण। सेकेंड होती है हमारी, सेकेंड में आती है हमारी क्या, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। इसके बाद तीसरी हमारी होती है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण, ये संक्रियाएं हमारी जोड़ पर लागू होती हैं। तो देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पर संवरक प्रगुण क्या है। तो देखो संवरक प्रगुण वे है जो क्या होते हैं दो पूर्णांकों का योगफल। देखो संवरक प्रगुण मतलब दो पूर्णांकों का योगफल क्या हो, एक पूर्णांक संख्या ही हो। यदि दो संख्या मान चलिए कोई भी ले ले, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं दो संख्या, दो पूर्णांक यहाँ से ले ले, संवरक में देखते हैं दो संख्या यहाँ से ले लेते हैं, माइनस के 7 ले लेते हैं और इसके बाद प्लस का 8 ले लेते हैं। चलिए ये दो हम पूर्णांक संख्या ले लिए। अब इनमें से देखो हम संवरक प्रगुण कैसा लागू होता है। तो देखो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जैसे कि जोड़े यदि तो माइनस का 7 जोड़ते हैं, माइनस का 7 प्लस का 8। तो देखिए अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है। अर्थात देखो प्लस का 1 भी हमारा क्या है, यह भी एक क्या है हमारा एक पूर्ण संख्या ही है। तो मैंने बताया यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या हो, पूर्ण संख्या ही आए तो क्या होता है वो संवरक प्रगुण। यहाँ पर क्या लागू होता है, कौन सा संख्या, संवरक प्रगुण लागू होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो संख्या लिया था, माइनस का 7 और प्लस का 8 लिया था। तो माइनस के 7 और प्लस के 8 में मैंने जोड़ा तो प्लस का यहाँ पर 1 बचा। ये क्या है, जो प्लस का 1 आया ये भी हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या है मतलब क्या है वो संवरक प्रगुण के यहाँ पर लागू होता है। इसके बाद क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखो क्रम विनिमय प्रगुण मतलब यदि मान चलो कोई 3 संख्या यहाँ से ले ले, जैसे कि ले लेते हैं कोई 3 संख्या, माइनस के 7 ले लो, प्लस का 5 ले लो और 2 ले लो, माइनस के ले लो, नहीं हाँ ले लो, माइनस के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो माइनस का 7 तो प्लस का 5 और यह क्या है माइनस का 2। देखिए यहाँ से लेते हैं, अब इन संख्याओं को देखो जोड़ते हैं और कैसे क्रम विनिमय प्रगुण का लागू, यहाँ पर कैसे क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है इसको देखो समझते हैं। तो देखो वैसे सीधा अगर जोड़ लें देखो माइनस का 7 प्लस का 5 प्लस माइनस का 2। अब इनको यदि जोड़ें तो देखिए
7 और 2 कितना हो रहा है 9, 9 में 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 जो बचेगा यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर हमारी ज़्यादा हो रही है। और आगे देखो देखते हैं इनका हम क्या करते हैं क्रम बदलते। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है क्रम को बदलना। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने इस प्रकार से रखा था, यदि हम 5 को यहाँ पर रख दें और 2 को यहाँ पर रख दें और इस 5 को इधर रख दें तो क्या ये जो हमारी यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है मतलब जुड़ रहा है तो क्या माइनस का 4 आ रहा है, अर्थात कोई संख्या परिवर्तित हो रही है। यदि परिवर्तित हो रही है तो यहाँ पर हमारा क्रम विनिमय प्रगुण नहीं लागू होगा। यदि परिवर्तित नहीं हो रही है तो हमारा क्या होगा ये क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा। देखते हैं संख्या को परिवर्तित करके। यहाँ देख लेते हैं 5 प्लस का पहले रख देते हैं, इसके बाद माइनस का 7 यहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद 2 को वैसे ही रखे रहते हैं। चलिए रखे रहिए। अब देखो यहाँ पर ऐसे भी जोड़ते हैं तो देखो ऐसे भी जोड़ेंगे तो वैसे भी हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है माइनस का। और अगर बात करें देखिए इस 2 को माइनस को पहले रख लेते हैं, प्लस का 5 यहाँ रख लेते हैं, इसके बाद माइनस का 7 लास्ट में रख लेते हैं। अब फिर जोड़ते हैं तो फिर भी हमारा क्या आ रहा है माइनस का 4 ही आ रहा है। तो देखिए संख्याओं को हमने क्या किया परिवर्तित किया, लेकिन जो इनका आंसर यानी कि जोड़ आ रहा है योग आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है माइनस का 4 ही आ रहा है। अर्थात संख्याओं का परिवर्तन करने पर भी यदि आंसर में यदि उसके योगफल में परिवर्तन ना हो तो क्या होता है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण का वहाँ पर लागू होता है। इसके बाद क्या होता है सहचार्य प्रगुण। सहचार्य प्रगुण मतलब कोई भी संख्या यदि जुड़ जाए, जैसे मान के चलिए जोड़ते हैं 5 जोड़ लेते हैं या 4 जोड़ लेते हैं और या फिर जीरो जोड़ लें लास्ट में, तो देखो जो भी हमारा जुड़ेंगी संख्याएं वो क्या होंगी सारी संख्या मतलब 5 4 9 ही हो जाएंगे, चाहे प्लस में जुड़े या फिर माइनस में जुड़े। ये ऐसी जो संख्याएं हो जाएंगी सहचार्य प्रगुण का भी पालन करते हैं।